Hello everyone, this is Gajanan Gaware and today we will learn about simple interest and this lesson is taken from the class 8 subject is mathematics. Okay guys, सबसे पहले तो हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की। अब ये होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है क्या? अगर आप कोई भी डेली चीज़ में अगर आप पापा से अपने मम्मी से पूछोगे कि मम्मी सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, तो वो आपको बताएंगे एक सिंपल लोकल लैंग्वेज में कि बेटा अगर हम किसी से पैसा उधार लेते, ठीक है, अगर हम किसी से पैसा उधार लेते हैं उस पर जो भी ब्याज होती है, ओके, ब्याज यानी इंटरेस्ट होता है, जो भी इंटरेस्ट होता है यानी क्या, कोई तो एक्स्ट्रा पैसा, मतलब क्या है, अगर इंग्लिश में कहा जाए व्हेन सम, ओके, व्हेन वी आर टेकन मनी फ्रॉम सम पीपल, ओके, फॉर सम टाइम, हमने क्या किया, कुछ पैसे लिए कुछ लोगों से, कितने टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए ले लिए, ओके, देन आफ्टर सम टाइम वी पे एक्स्ट्रा मनी, हमने क्या किया भाई, कुछ टाइम के बाद उनको एक्स्ट्रा मनी पे किया। सही से मान लीजिएगा, मैंने क्या किए, 1000 रुपये मैंने तो खरीद लिए, मत सॉरी, मैंने 1000 रुपये क्या के लिए बारो किए, ओके, किससे भाई, किसी से तो मांग लिए थे हमने। अब मैंने क्या किया, कुछ टाइम दे दिया, मतलब सोच लिए कि 2 ईयर के बाद, ओके, 2 ईयर के बाद मुझे क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा पैसे, कुछ तो रिटर्न करने होंगे। अब मैंने कुछ तो एक्स्ट्रा पैसे, ओके, मतलब एक्स्ट्रा जो पैसे होंगे, एक्स्ट्रा अगर मैंने मान लिया 100 रुपीज़, क्या किया मैंने, एक्स्ट्रा रुपीज़ दे दिया, मतलब कितने देने पड़ेंगे भाई मुझे, 1010 रुपीज़, सॉरी 1100 रुपीज़ क्या करूँगा मैं, रिटर्न करूँगा। किसको, जिस व्यक्ति से हमने लिया है उस व्यक्ति को मैं रिटर्न करूंगा। अब तो इतने रिटर्न कर रहा हूं, तो ये जो एक्स्ट्रा मनी दिख रहा है आपको, ओके, ये जो एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ है वो कहाँ से आए, कहाँ से तो आए होंगे ना। कोई भी आपको पैसा देगा तो फ्री में तो देगा नहीं, सिंपल सी बात थी, क्यों नहीं फ्री में देगा भाई, वो चार्जेस लेगा, चार्जेस आप जैसे कुछ भी किराए का लेते हैं ना, उसी टाइप से समझ लीजिए कि मैंने पैसे उसको किराए पे दे दिए, ठीक है, कुछ साल के लिए। अब साल के लिए तो समझ में आ जाता है सबको, मगर यहाँ पे एक होता है परसेंटेज, इसके लिए आपको इससे पहले परसेंटेज लेसन याद होना चाहिए थोड़ा सा बहुत। तो परसेंटेज क्या होता है भाई, परसेंटेज सुन लीजिएगा, किसी भी चीज़ को, ओके, अगर हम 100% मान के चलते, उस चीज़ के अगर मैंने चॉइस कहा दी क्या, कि मेरी कोई जो चीज़ होगी, जैसे मैंने कहा 1000 रुपीज़, ये मेरा किसके बराबर हो जाएगी भाई, 100% के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये मेरी अगर कुछ प्राइस है जो मैंने किसी को दे दी, तो ये मेरी जो प्राइस होगी मैंने दिया है या मैंने किसी से लिया है, ओके, देना लेना आपके हिसाब से। अगर मैंने किसी से ये 1000 रुपये ले लिया है तो ये मेरी 100% के बराबर हो जाएगी। अब मैंने उसके ऊपर 100 रुपीज़ क्या किया भाई, रिटर्न किया, मतलब क्या, एक्स्ट्रा पैसे दिए, एक्स्ट्रा के मान लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा कुछ साल के बाद। अब सारा टाइम तो जाने, यहाँ पे टाइम की बात नहीं कर, मैं अब रेट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगना चाहिए वो कितना लगता है, अगर सोचिएगा 1000 का 100 कितने परसेंट, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। परसेंटेज कैसे निकाल दे भाई, आपको पता है, टोटल में से आउट ऑफ, मतलब ऑफ 10 कितने हुए, मतलब अगर परसेंटेज की बात करूँ मैं, इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा 1000, यहाँ पे कितने भाई 100 मल्टीप्लाई 100, ओके गाइज। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा पैसे मेरे पास 100 रुपीज़ आए थे, वो 1000 मेरे 100 के बराबर, तो ये कितने परसेंट के बराबर होगा, ये कितने परसेंट के बराबर हो गए भाई, तो मैं यहाँ पे निकाल लूंगा, ये परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये 30 20 10 कैंसिल, मतलब ये मेरे 10% के बराबर हो गया ना। तो ये जो मेरे 100 रुपीज़ है ना, ये 10% के बराबर है। तो मैंने क्या किया था, उस जो व्यक्ति था या मैंने जिससे पैसे लिए थे 1000 रुपीज़, उस व्यक्ति ने मुझ पे इस 1000 रुपीज़ पे कितना परसेंट का रेट लगाया था, 10 रुपीज़ का रेट लगाया था, मतलब सॉरी 10% का रेट लगाया था। उस 10% का कितने बराबर हो जाता है, 100 हो जाता है। तो एक तो सिंपल वे, आप इस 1000 के हिसाब से 10% निकाल लीजिएगा, आपको भी आंसर वही आएगा। या 100 जो होगी ये 1000 के हिसाब से कितने परसेंट है, वो तो आपके सामने लिखा मैंने, वो भी 10% है। अब चलो, अब मैंने तो यहाँ पे बात की है परसेंटेज समझ में आया गाइस, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा रिपीट करके देखिएगा। अब मैं बात करने रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे भी हमको डेली, अगर आप बैंक में जाते हो तो बैंक में बहुत ही ज़रूरी है, ओके, आपका अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, कौन सा भी अकाउंट हो, वहाँ पे आपको क्या एक चार्जेस लगे। हम बैंक में पैसे क्यों जमा करते हैं, इसके लिए, एक तो आपकी सेविंग बनी रहे। तो ये सेविंग क्या होता है, हमको बैंक में हम जब पैसा डिपॉजिट करते हैं, ओके, बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो कुछ साल के बाद वहाँ पे अगर आपने 100 रुपये जमा किए ना, कुछ साल के बाद जाके देखोगे वहाँ पे 200 रुपये हो गए रहेंगे, कुछ साल के बाद, सब मान लो 200 रुपये है, तो वो 100 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आए भाई, वो ये है,
क्या है मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। जो आपके एक्स्ट्रा मनी कौन देगा मुझे, गवर्नमेंट पे करेगा या वो बैंक पे करेगी। क्यों, क्योंकि मैंने उसको क्या किए थे, मेरे जो 100 रुपए थे ना, मैंने उसको उधार क्यों दिए, ऐसा समझ लीजिएगा। इसलिए आपको बैंक में कभी भी हम पैसा रखते हैं तो हमारे लिए क्या प्रॉफिटेबल होता है। अगर वैसे भी नहीं करते तो आप किसी चीज को मतलब किसी आदमी को भी वो पैसे क्या कर सकते हैं, उधार पे दे सकते हैं, मतलब क्या इंटरेस्ट पे दे सकते हैं, फ्री में नहीं, आप इंटरेस्ट में। अगर मैं फ्री में यानी क्या हो जाता है, मैंने उसको 100 रुपये दिया, वो मुझे रिटर्न तो 100 रुपये करेगा। आपको वैसा नहीं करना है, मैंने 100 रुपया दे तो वो मुझे क्या करेगा भाई, 10 रुपये तो एक्स्ट्रा ही देगा। मतलब क्या, मैंने 100 रुपये दे दिया तो वो मुझे क्या करेगा, 110 रुपीज़ तो देगा ही देगा। उसे कहते हैं एक्स्ट्रा मनी। जब भी आपके पैसे के ऊपर आ जाता है, मतलब आपकी मेन अमाउंट के साथ साथ भी क्या आना चाहिए भाई, वो एक्स्ट्रा मनी आना चाहिए, उसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट समझने के लिए तो इतना तो समझ में आया कि एक्स्ट्रा मनी जो होता है हमारे उस पर, उसके लिए अब यहाँ पे टर्म कौन कौन सी है, एक फार्मूला में पहले सबसे पहले बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट, ये शॉर्टकट फार्मूला है, ठीक है गाइस। SI सिंपल इंटरेस्ट को हम SI के फॉर्म से जानते हैं, मतलब शॉर्टकट में लिखते हैं। तो ये फार्मूला क्या हो जाता है, इस प्रकार है, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T। अब सर ये क्या है, सबका मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले SI का मीनिंग होता है सिंपल इंटरेस्ट, ओके। जो मैंने कहा कि SI यानी क्या होता है भाई, हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब यहाँ पे सर P भी लिखा है, P क्या होता है, P होता है मेरा प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल ये वाला होता है, प्रिंसिपल अलग है, ये स्पेलिंग की ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल, ये जो PAL वाला प्रिंसिपल होता है वो आपका स्कूल का है, और ये जो प्रिंसिपल है इसका है, ठीक है। बता दूंगा इसका भी मीनिंग, प्रिंसिपल क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म लिख लेंगे। P फॉर्म क्या होता है भाई, हमारा प्रिंसिपल होता है। R यानी क्या होता है, R यानी होता है रेट, ओके। अब रेट क्या है, रेट ऑफ परसेंट, ऐसे कहते हैं, रेट ऑफ परसेंट। नेक्स्ट उसके बाद वहां पे T लिखा है, T यानी क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, T यानी टाइम होता है। तो क्या यहाँ पे लिख लीजिएगा टाइम, और ये जो टाइम होगा ऑलवेज ईयर में होता है, ओके, इन ऑलवेज ईयर, इन ऑलवेज, ओके। अब ये मैंने सारे के सारे टर्म लिख ले दिए। तो ये एक फार्मूला मेरे पास बना है, सिंपल इंटरेस्ट का मैंने फार्मूला बना दिया। डायरेक्टली आपको मैं फार्मूला बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जो P है, P यानी प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल यानी क्या होगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट तो समझ में आया, एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा मनी जो या हमारे जो ऊपर आता है। अब किसके ऊपर एक्स्ट्रा मनी आता है, ये प्रिंसिपल दिख रहा है आपको, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कौन सा पैसा होगा भाई, जो हम बारो करते हैं, ओके, जो हम बारो करते हैं या लैंड वगैरह, नाम बहुत सारे हैं, ओके। इंग्लिश में बारो होता है, लैंडिंग होता है, लैंड वगैरह होता है। ये जो पैसे होते हैं उस पैसे को कहते हैं क्या, प्रिंसिपल। मतलब कौन से पैसे, अगर मैंने मान लीजिए मैंने 1000 रुपये किसी से ले लिए, 1000 रुपये मैंने किसी से ले लिए या किसी को दे दिए, ओके। लैंडिंग करना या बारो करना ये एक दूसरे का डिपेंड है। तो मैंने मान लिया, अगर मैं बात करता हूँ, मैंने 1000 रुपये ले लिए, मतलब 1000 रुपये मैंने बारो किए, तो वो जो मेरे जो 1000 रुपये बारो किए वो कौन है भाई, मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल के भी तौर पे एग्जाम्पल भी बताते चलूंगा। तो एग्जाम्पल क्या होगा, तो मेरा अगर मेरा प्रिंसिपल 1000 रुपीज है, मतलब क्या किए मैंने, बारो किए भाई, कितने, 1000 रुपीज मैंने बारो किए, ओके। तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल, जिसके ऊपर अब हम सारी की सारी ये प्रोसेस करने वाले। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे देखिएगा, रेट ऑफ परसेंट। आर यानी क्या होता है भाई, रेट ऑफ परसेंट। कभी कभी ये आर ना दिखे, PCPA भी होता है इस टाइप पे, PCPA। इसका मीनिंग क्या होता है, परसेंट पर एनम। क्या होता है भाई, परसेंट पर एनम। फुल फॉर्म भी आपके यहाँ पे होता है, कभी कभी इस टाइप से भी होता है। इसका मीनिंग भी क्या होता है, हमारे यहाँ पे रेट ही होता है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि PCPA भी यानी रेट ही होता है। अब रेट क्या होता है सर, मैंने अभी कहा था, रेट यानी क्या होता है, मैंने जो प्रिंसिपल बताया था 1000 रुपये या कोई भी चीज़ हो, कितने भी यहाँ पे कितनी भी अमाउंट हो सकती है। अब जितने भी आपके प्रिंसिपल होती है, उस प्रिंसिपल पे कितने परसेंट का हम टैक्स लगाएंगे या एक्स्ट्रा मनी कितना लेंगे भाई, मुझ पे डिपेंड है। अगर मुझे लगता है भाई इसको ज़्यादा लूटेंगे, 1000 रुपये तो मैंने दे दिया है, तो मैं ज़्यादा टैक्स लगा दूंगा। मतलब क्या, जो मेरा रेट होगा
ओके वो मैंने सोच लिया कि 10% लगा दूंगा मैंने सोच लिया, क्या सोच लिया भाई कि मेरा जो रेट ऑफ परसेंट होगा इस पैसे पे, कौन से हमारी जो प्रिंसिपल होगी इस प्रिंसिपल में कितने पैसे लगा दूंगा, मतलब कितना टैक्स लगा दूंगा या कितने एक्स्ट्रा मनी मुझे चाहिए, वो मैंने इसके हिसाब से लगा दिया। मैंने परसेंटेज बोल दिया कि 1000 के 10% चाहिए। ओके अब 1 साल के लिए तो ये बात हो जाती है, ये सब चीजें किसके लिए, 1 साल के लिए होती है अगर मेरी बात की तो। अब यहाँ पे आ जाता है लास्ट में टाइम तो टाइम होगा। अब कितने ईयर के लिए देते हैं आप, वो डिपेंड है। अगर मैंने कह दिया कि भाई मेरा जो टाइम होगा वो 2 ईयर के लिए ही होगा, या उस व्यक्ति ने हमको मांगते हुए वो बोला होगा कि सर मैं सिर्फ 2 साल के लिए आपके 1000 रुपये लेके जा रहा हूँ। ओके तो आपने कह दिया भाई हाँ मैं दे रहा हूँ आपको 1000 रुपीज़, मगर कितने परसेंट पे, 10% पे। अब तो उस व्यक्ति को लौटाने कितने होंगे भाई, आप तो सोचेंगे कि सर मुझे तो, आपको भी वो हिसाब पता होगा, क्यों, क्योंकि आपके पास ये फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का। तो आपने जो ये जो दिए पैसे वो सिंपल इंटरेस्ट से दिए हैं, तो आपको वो बोलेगा जब मैं रिटर्न करूंगा, अब क्या उसने तो कर दिया तो सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले निकाल लेंगे। अब वो आदमी जो करेगा पे कैसे करेगा भाई, पे यानी क्या होता है, मतलब रिटर्न कैसे करेगा, तो रिटर्न करते वक्त सबसे पहले हम एक्स्ट्रा मनी निकालेंगे। एक्स्ट्रा मनी यानी कौन है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले चलो मान लेते हैं मेरे पास फार्मूला है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे चलो वैल्यू भी पुट करता हूँ, मेरे पास फार्मूला है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1000 मल्टीप्लाई 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यही फार्मूला है। फार्मूले मैंने P की वैल्यू, R की वैल्यू और T की वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पे देखो ये तो 2 0 काट लो, तो यहाँ पे जो वैल्यू बन के आ रही है 200 रुपीज़ बन के आ रही है। ओके तो ये तो मेरा एक्स्ट्रा मनी है, सिंपल इंटरेस्ट मिला मुझे। कितना मिला भाई सिंपल इंटरेस्ट, 200 रुपीज़। कितने पैसे पे, ये मेरे जो मैंने 1000 रुपये लिए थे ना, इस 1000 रुपये पे मुझे कितने मिले एक्स्ट्रा पैसे, 200 रुपीज़ मिले। अब यही 200 तो सिर्फ वो 200 मुझे रिटर्न करेगा या नहीं, अब वो मुझे कितना रिटर्न, मैंने रिटर्न की बात करी, जब भी वर्ड पे या रिटर्न का आ जाता है तब आपको देने होते हैं, एक अमाउंट वर्ड आ जाता है। ठीक है, अमाउंट। अब ये अमाउंट यानी क्या होता है, अमाउंट यानी उसके साथ होता है मेरा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है गाइज, अमाउंट यानी क्या होता है मेरा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब इस बात की बात करूं मैं, तो उसने सिंपल इंटरेस्ट तो बता दिया, ओके यहाँ तक ही रुके लेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने तो लिख दिया था सिंपल इंटरेस्ट यानी क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये एक ही फार्मूला आपको हर तरह से काम आएगा। अब कैसे सर, मैं किस प्रकार इस फार्मूले के 4 फार्मूले और बनाता हूँ। देखिएगा यहाँ पे मैंने एक फार्मूला का सिर्फ आपको ये बेस है, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पता होता है तो आपको पूरे के पूरे चारों फार्मूले भी याद हो जाएंगे। किस प्रकार, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब मुझे चाहिए प्रिंसिपल का फार्मूला। कभी कभी क्या होता है, आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही नहीं निकालना होता है, प्रिंसिपल भी निकालना हो सकता है, रेट भी हो सकता है या टाइम भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अब यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया कि प्रिंसिपल का मुझे फार्मूला बताइएगा। तो प्रिंसिपल का फार्मूला क्या बन जाएगा भाई, फिर अगर आपको ये बेसिक एक फार्मूला पता है तो आपको सारे के सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। कैसे, सिर्फ उसकी अरेंजमेंट चेंज करनी है, प्रिंसिपल अपनी जगह पे ही रहेगा। इस 100 को उठा के, क्यों, ये डिवीजन में है, डिवीजन वाला जब उसकी साइड चेंज होती है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके तो ये जो देखिए डिवीजन में वो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। सही बात है कि नहीं, ये वाली अपनी पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों इसके साथ थे प्रिंसिपल के साथ, प्रिंसिपल तो जगह पे क्योंकि हमको प्रिंसिपल ही निकालना है। तो अब मेरे पास बचे कौन, आर एंड टी, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, अपने लेफ्ट साइड चले आएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, वो भी डिवीजन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा आर इंटू टी। देखिएगा अगर मुझे ये सिंपल इंटरेस्ट का अगर एक फार्मूला याद है तो मैं यहाँ पे ये तीनों अभी बचे ना, रेट वाला टाइम वाला, इजीली क्या कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब देखो मेरे पास तो एक फार्मूला और बन गया। नेक्स्ट अब मुझे चाहिए रेट का फार्मूला। अब रेट पूछेगा आपको डायरेक्टली मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, प्रिंसिपल दिया होगा, टाइम दिया होगा, तो आपको निकालना क्या होगा, रेट ही। तब अलग अलग इसी फार्मूले में डाल के भी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। मगर सिंपल अगर मेरे पास फार्मूला है तो मैं क्या करूंगा, इसी वे से चलूंगा, क्योंकि बहुत बच्चों को क्या हो जाती है, ये जो वैल्यूज इधर उधर करने में बहुत ही तकलीफ हो जाती है। तो आपको ये डायरेक्टली अगर फार्मूले याद होते हैं तो आप इजी वे से आपको क्या कैलकुलेशन इजी चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं रेट की बात करूँ, सिंपल वे वही फंडा होगा। क्या फंडा है भाई, ये भी 100 यहाँ पे ही चला जाएगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, ये फार्मूले की तरफ देखिए, यहाँ रेट की जगह सिर्फ पी आ जाएगा। मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट इनटू
100 डिवाइडेड बाय, ओके। अब यहाँ पे P तो जगह पे ही रहेगा, सॉरी P और R मूव हो जाएगा, R जगह पे ही रहेगा क्योंकि मुझे निकालना क्या था, रेट। तो यहाँ पे जो P एंड T है मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट साइड चला आ जाऊँगा तो वो डिवीजन में चले जाते। तो यहाँ पे क्या बनेगा, P इंटू टाइम, मतलब क्या, प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो ये हुआ मेरा क्या, थर्ड फार्मूला जो है रेट के लिए। कौन सा फार्मूला है भाई, थर्ड फार्मूला जो रेट के लिए, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब लास्ट फार्मूला मेरे पास है कौन सा, टाइम के लिए। अब टाइम के लिए भी सेम फंडा यूज करना है मुझे भी, टाइम को वहीं पे रखेंगे, 100 को यहाँ पे मूव कर लेंगे, P इंटू आर जो बचा है मेरा उसको मूव करेंगे तो वो डिवीजन में चला जाता है। तो ये वही फंडा हम यहाँ पे भी लगा लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय R इंटू टी, सॉरी R इंटू, या इस टाइप से लिखिए P इंटू R। तो ये होता है आपका क्या, सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला मेरा सिंपल इंटरेस्ट का है, सेकंड प्रिंसिपल का, थर्ड रेट का और फोर्थ है टाइम का। अब इसके अलावा भी एक फार्मूला मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। अगर वो फार्मूला आपके पास है तो आप इजीली इस लेसन के कौन से भी टाइप के क्वेश्चन अगर आपको पूछते हैं तो आप इजी सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट फार्मूला मेरा होगा अमाउंट का। अब सर ये अमाउंट क्या है, ठीक है, मैंने अभी कहा था सिंपल इंटरेस्ट, मगर किसी को पे करना है पैसे या रिटर्न देने, रिटर्न देने का मीनिंग समझते हैं आप लोग। मैंने आपसे 1000 रुपये लिए थे, सही बात है, उसके बाद उन्होंने कहा 10% की बैच पे आपको मैं पैसे दे रहा हूँ, वो भी सही है, 2 साल के लिए उन्होंने दिए थे और मुझे 200 रुपये कुछ तो एक्स्ट्रा मनी मुझे मतलब हुए थे, मेरे 1000 रुपये पे एक्स्ट्रा मनी कितने हुए थे भाई, 200 रुपये। अब मैं जब उसको रिटर्न करने जाऊँगा तो उसके 1000 रुपये तो वो तो रहेगा ही रहेंगे। उसके बाद कौन सा पैसा बचा था भाई, मेरा एक्स्ट्रा मनी, मतलब क्या, उसका जो 10% टैक्स वाला जो भी पैसा था वो मुझे भी उसको ही देना पड़ेगा क्योंकि उसने क्या दिया, मुझे ब्याज पे पैसे दिए थे, मतलब इंटरेस्ट पे पैसे दिए थे। तो वो जो सिंपल इंटरेस्ट बना था वो कितना था, 200 रुपये, और 1000 प्लस 200 कितने हो गए भाई, उस टाइप से वो पैसा होता है। तो यहाँ पे जो अमाउंट की जो फार्मूला बन जाता है वो क्या बनेगा, अमाउंट का फार्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, इस टाइप का एक फार्मूला बनता है। अब इसी फार्मूले से आपको फिर से 2 फार्मूले क्रिएट कर सकते हैं। आपको अगर यही फार्मूले से निकालना आ जाता तो अच्छी बात है, मगर आपके लेवल के बच्चों को थोड़ा कैलकुलेशन तकलीफ हो सकती है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे और एक 2 फार्मूले बना लेंगे। जैसे ये तो अमाउंट के लिए था, मतलब अमाउंट यानी क्या होती है भाई, प्रिंसिपल भी उसमें होता है और सिंपल इंटरेस्ट भी होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन इसी पे 2 क्वेश्चन बना देता है। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको दिया होता है अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट और बोलेंगे प्रिंसिपल निकालो, तो बच्चे इधर ढूंढते रहते हैं, ओके। तो इधर तो आपका फार्मूला है सिंपल फार्मूला, कौन सा, अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट, तो मुझे पता होना चाहिए ना। अगर मैं अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करता हूं तो अपने आप प्रिंसिपल मिलेगा, सही बात है। अगर मैं अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करता हूं, किस प्रकार फार्मूला बन जाता है, देखो प्रिंसिपल के अब 2 फार्मूले आपके सामने दिखाई देंगे। प्रिंसिपल, यहाँ पे भी एक प्रिंसिपल का फार्मूला दिख रहा है। ये फार्मूला कब यूज करना है भाई, जब आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन हो, रेट गिवन हो, टाइम गिवन हो, ये सारी चीजें होती है तब ये वाला प्रिंसिपल। मगर जब आपको अमाउंट दी होती है, मतलब क्या, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए इस फार्मूले की तरफ, जब आपको अमाउंट दी होती है और सिंपल इंटरेस्ट, 2 ही चीजें दी होती है, तब आपको ये वाला फार्मूला लगाना होता है प्रिंसिपल के लिए। मगर बहुत सारे बच्चे यही फार्मूले को देखते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना होता है। तो आपके पास क्या होता है, अमाउंट अगर दी है, आंखें बंद करके अमाउंट दी होती है, इसका मीनिंग यही फार्मूला यूज करना होता है। अब यहाँ तो इस फार्मूले से मैंने एक फार्मूला बना लिया, फिर से एक बनेगा, कौन से लिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का और एक फार्मूला बन गया, कौन सा भाई, यहाँ पे भी ऑलरेडी एक फार्मूला है सर मेरे पास, जहां पे मैंने कहा था प्रिंसिपल, रेट, टाइम, ये सारी चीजें गिवन होगी तब जाके ये फार्मूला यूज करना है। मगर अमाउंट दी हो तो एंड प्रिंसिपल भी साथ में हो, तो सिर्फ अमाउंट और प्रिंसिपल ही दोनों ही चीजें अगर मेरे पास होती है तो मैं तो ये फार्मूला यूज करूंगी, ना कि ये। यहाँ पे अमाउंट है भाई, तो अमाउंट तो यहाँ पे फार्मूले में है ही नहीं, तो अमाउंट वाला फार्मूला कौन सा है हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। वैल्यू पुट करो आ जाएगा, मगर कैलकुलेशन करते वक्त अगर आपकी वैल्यू इधर उधर ले जाना आपको तकलीफ होती है तो डायरेक्टली मेरे पास फार्मूला मैंने बना के भी दे रहा हूं आपको, ओके। तो ये बन जाएगा आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इस प्रकार आपके ये कितने फार्मूले हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये 7 फार्मूले आपके रटे होंगे अच्छे से अच्छे, तो मुझे नहीं लगता इस सिंपल इंटरेस्ट में आपको कोई भी तकलीफ दे सकता है।
ओके गाइज, तो ये एक बार फिर से मैं फार्मूला आपको रिवाइज करके दूंगा और इसके बेस पे हम क्वेश्चन भी 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आपका समझ ले जाएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट किस प्रकार याद करेंगे भाई, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। एक ही बार फिर 2 बार रिपीट कीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट। या उल्टा आप बोलेंगे सर यहाँ पे उल्टा पलटा चलता है क्या, मल्टीप्लिकेशन है आप बोल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज, रट्ठा मारने की एक प्रथा होती है उनकी, यहाँ पे उल्टा हो गया तो गलत समझ, मतलब मैंने लिख दिया ऐसे कुछ प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट, तो बच्चे बोल क्या ऐसे भी लिख दिया मैंने कुछ, तो बहुत बच्चे डर भी जाते सर ये तो इधर यहाँ पे P इंटू आर इंटू टी था, आपने तो T इंटू आर इंटू पी लिखा। अरे कैलकुलेशन तो वही आएगा ना, अगर आप 3 इंटू 2 करो या 2 इंटू 3 करो आंसर तो 6 ही आएगा ना बाबा। ओके, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डिवीजन में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो आपको इतना तो बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए आपके, मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू इधर की उधर हो जाए कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही है, तो आपको सिर्फ फार्मूले में कौन कौन सी चीजें दी है और किसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है इतना याद रखना जरूरी है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट इनटू टाइम होता है डिवाइडेड बाय 100। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो अपने आप ये तीनों फार्मूले बन जाएंगे। मतलब क्या, मेरे 4 फार्मूले मेरे लर्न ऐसे हो गए। अब बेसिक कंसेप्ट कौन सा है, ये वाला अमाउंट, यानी क्या होती है, जब अमाउंट यानी में रिटर्न करने वाले पैसे होते मेरे, रिटर्न करने वाले पैसे के लिए तो मैं क्या, वो जो मैंने लिए थे वो भी पैसे ऐड करूंगा और जो एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं मुझे वो भी पैसे ऐड करूंगा। तो देखो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ये भी हो गया। अब इसी बेस पे मैंने ये 2 फार्मूले बना दिए, सिर्फ क्या अरेंजमेंट इधर की उधर कर दी मैंने, मतलब क्या कन्वर्शन किया है, साइन कन्वर्शन जिस प्रकार होता है ना उस प्रकार ही सब यहाँ पे मैंने वर्क किया है। तो जो चीज़ मुझे निकालनी होती है उस चीज़ को मैंने उस प्रकार ले लिया है। ओके गाइस, तो ये है मेरा क्या सिंपल इंटरेस्ट के मेरे फार्मूले जो आपको बिल्कुल लिख के रखना है। अगर मेरा वीडियोस फास्ट है तो आप प्लीज़ इसे पॉज कीजिएगा इस वीडियो को, और ये जो मेरे 7 फार्मूले आपके सामने दिखाई दे अगर ये लिख लीजिए एक पेज पे तो आपको अच्छे से काम में आएगा। क्यों, क्योंकि मैं अब लेने वाला हूँ आपके कुछ क्वेश्चन। चलो सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट पे एक क्वेश्चन ले लेंगे। तो ये फार्मूले थोड़े लिए बंद करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये फार्मूले की बात करता हूँ तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5,000 rupees at the rate of interest 5% PCPA for 5 years। ओके गाइज, सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। ओके, आपकी एक कौन सी चीज़ अच्छी चाहिए, आपका ऑब्जर्वेशन, आपकी रीडिंग स्किल। अगर आप क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेते तो आपका गलत हो जाता है। पहले अंडरस्टैंडिंग कीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और गिवन क्या क्या दिया। सबसे पहले आप स्कूल का डाटा लिख रहे हैं तो गिवन यहाँ पे लिख लीजिएगा, गिवन क्या क्या दिया है भाई, क्योंकि गिवन से ही आपको पता चल जाएगा कि मैं इस 7 फार्मूले से कौन सा फार्मूला यूज करूँ और क्या फाइंड आउट करना है मुझे। तो मैंने क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लिया, फाइंड द SI। चलो यहाँ पे तो मुझे पता चल गया स्टार्टिंग में कि मुझे तो सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है भाई, उसके अलावा कुछ नहीं निकालना। उसके बाद कितने रुपए पे, ऑन वर्ड क्या होता है, ऑन यानी क्या, मैंने पहले ही कहा था सिंपल इंटरेस्ट किस पे निकाला जाता है, प्रिंसिपल पे ही निकाला जाता है और किसी चीज पे नहीं। तो ऑन जब भी वर्ड आए, सिंपल इंटरेस्ट ऑन, ओके, तो ऑन वाला जो नंबर होगा या जो भी वैल्यूज होगी वो होगी मेरी प्रिंसिपल। पहचानना कैसे, ध्यान दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अगर वर्ड आ जाता है तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहता हूँ तो कभी भी इंटरेस्ट जो होता है या सिंपल इंटरेस्ट होता है वो मैं प्रिंसिपल पे ही निकालता हूँ, तो वो वैल्यू होती है मेरी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे मुझे पहचान में तो आ गया, पी कौन है भाई मेरा, 5,000 रुपीज है। चलो ये भी सही था। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे एक वर्ड आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये तो बहुत ईजी है, पहचानने में बहुत ईजी है दोनों भी। जहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा होता है पहचान में ही आ जाता है, वो हमारा क्या होता है, ऑलवेज जो रेट होता है ना आपका, मैंने रेट की बात की थी, ये वाला रेट वो ऑलवेज परसेंटेज में ही होता है। तो आपको वहां पे तो देखने की कोई जरूरत नहीं, जैसे ये दिखे ना ऐसे कुछ साइन तो समझ लीजिए वो मेरा आर ही है। तो आर मेरा तो 5% है, इतना भी सही है। उसके बाद फॉर 5 ईयर, टाइम भी किस प्रकार आप पहचाने, ये तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे ईयर लिखा ही है ना,
ईयर यानी क्या, टाइम ही होता है भाई। अब मंथ में ना तो मैं बता दूंगा आपको, तो अगर टाइम आपके पास ईयर में ही है तो क्या वो भी इजी है। तो आपने टाइम भी पहचान लिया, कितना, 5 ईयर। चलो इतनी तो बात मुझे भी पता लग गई। क्या क्या गिवन था मेरे पास, सिंपल इंटरेस्ट गिवन था, प्रिंसिपल गिवन था, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है। अब एक ही फार्मूला है मेरे पास, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मुझे सिंपल इंटरेस्ट ही निकालने को कहा था ना, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो फार्मूला था सिंपल इंटरेस्ट का क्या था भाई, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अब P पता ही है, P कितना पता है भाई, 5000, यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे सब कैलकुलेशन का खेल है, आपको आना चाहिए। R जो लिखा है वहाँ पे सिर्फ 5 लिख दीजिएगा। उसके बाद टाइम भी कितना है भाई, 5 ईयर का ही है, वो भी मैंने 5 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 100। अब मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, कैलकुलेशन सिंपल है, ऊपर नीचे अगर 0 0 दिखते हैं तो वो काट दीजिए। क्यों, मल्टीप्लिकेशन में, आप एडिशन में मत काटना, बहुत बच्चे ऐसे कर लेते हैं। तो मैंने कह दिया 200 प्लस 300, अगर ऐसा कुछ तो है, डिवाइडेड मैंने लिख दिया 200, तो ये काट देंगे नहीं तो बच्चे, ऐसा कभी नहीं होता। ओके, ये प्लस में है तो आप कट नहीं पाएंगे। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता तो काट सकते थे। ओके, यहाँ पे डिवीजन अगर होता काट सकते थे, मगर आपने यहाँ पे देखा कि क्या एडिशन है, तो और यहाँ पे आप देखोगे मल्टीप्लिकेशन है, तो आप ये 0 काट सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 0 ऊपर के 2 0। ओके, कभी कभी मैं ऐसे 100 को काट के दिखता हूँ, क्यों, क्योंकि 2 0 काटने को क्या वो 1 ही बन जाता है। मतलब समझ में आता है, इसका मीनिंग होता है मैंने क्या किया, ये ऊपर और मतलब क्या, मेरा न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, उनको मैंने 100 से डिवाइड कर लिया। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 100 से डिवाइड किया, तो 100 डिवाइड बाय 100 1 आंसर होता, तो 1 लिखे ना लिखे कोई जरूरत नहीं। ऊपर मैंने क्या किया, वो भी 100 से किया, इसलिए मैंने 2 0, वो इजी वे, मतलब वो शॉर्टकट दिखाने के लिए होता है। बहुत बच्चे बोलते हैं ये काटते कैसे सर, मैंने कैसे, कैंसिलेशन किस प्रकार होता है, वो सिर्फ एक ही प्रकार है, वो माइंड कैलकुलेशन में डिवीजन होता है। मैंने डिवाइड किया था ऊपर नीचे 100 को, तब जाके वो 0 0 कैंसिल हुए होते। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा मैंने 2 0 ऊपर के काटे तो नीचे के भी 2 0 कट गए। बचे क्या है यहाँ पे, 5 इंटू 5 इंटू 50। आप अगर कैलकुलेशन स्लो है तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। आपको अगर यहाँ पे तो लगता है कुछ कीचड़ काचड़ टिप्स दिखाई दे, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे इस प्रकार क्लीन एंड नीट लिखते जाइए। प्रोसेस है आपकी मैथमेटिक्स है, तो एक एक स्टेप लिखते जाओ। अब यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत बच्चों को एकदम से नहीं आता, तो आप मतलब क्या बोलते हैं, रफ साइड में भी कीजिए, नहीं जमता तो यहाँ पे इस टाइप से लिखिएगा 50 इंटू 25। ओके, मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया और इंटू 50 रख दिया। अब क्या उतना हो जाएगा भाई, 50 इंटू 25। कभी भी जिस प्रकार कैलकुलेशन आती है, कैलकुलेशन इस मेथड कौन सी है, देखिए यहाँ पे 50 है तो बहुत बड़ा नंबर फील हो रहा है, एज्यूम करके चलो सिर्फ 5 है। 50 बोले तो बहुत बड़ा नंबर लगता है ना, तो आपको यहाँ पे सिर्फ एज्यूम करना है 5। क्यों, क्योंकि ये 0 निग्लिजिबल है। कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में जब 0 वाले आ जाते हैं ना, सबसे इजी वे होता है वो सॉल्व करने का। उन 0 को निग्लेक्ट कीजिए फिलहाल के लिए, जब भी आंसर बन के आएगा उसके राइट साइड को वो 0 लगा दीजिएगा, जितने 0 हो गए उतने 0 लगा दीजिएगा। अब मैं फिलहाल तो क्या करूंगा, 25 को 5 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ। 25 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 125 मिलता है। मैंने 50 की बात नहीं की, अगर 50 में करते जाऊँ तो बहुत बच्चे इस टाइप से कैलकुलेशन, आपके एज के जो बच्चे होंगे इस प्रकार करते बैठेंगे, और ये टाइम पास है। क्यों, उन्होंने पूरी 50 की वैल्यू पकड़ ली। 50 नहीं पकड़ना है, सिर्फ 5 पकड़ना है। 5 तो इजी हो जाता है, 5 तो 2 ही नंबर को इजी कर सकते हैं। 5 का टेबल भी आपको आता है, वो 50 के लिए बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जब भी इस प्रकार के कैलकुलेशन आए, आपको 25 को इस 5 से, मतलब क्या, इस नंबर से करना, 0 से नहीं करना, और ये बचा हुआ जो 0 था ना, इसके सामने दे देना है। ओके, तो ये थे मेरे क्या, कितने पैसे हो गए भाई, 1250 रुपीज़। 1250 रुपीज़ क्या है, मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। तो मैंने चलो फाइंड आउट कर लिया, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आंसर मिल जाता है। ये है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पे। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ, जैसे चलो रेट निकालने वाला एक क्वेश्चन ले लेंगे। Okay. Example, the simple interest is the
find the time taken when the interest is paid. कितना भाई? 50 रुपीज़ और ऑन 500 at the rate of interest 5%. ओके, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन पे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम टेकन व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड, कितना रुपीज भाई? 50 रुपीज ऑन 500 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे क्या किया, सबसे पहले मैंने पहले ही कहा था गिवन लिखना ना भूलिएगा। गिवन अगर आप लिखते हैं तो गिवन में आपको पता लग जाता है कि क्या दिया है, क्या निकालना है। तो सबसे पहले मैंने रीड किया, तो फाइंड का वर्ड यानी सबको समझ में आता है, आपके उम्र के बच्चों को तो समझ नहीं जाए। फाइंड द टाइम, यहाँ पे फाइंड द टाइम कहा, मतलब क्या मुझे टाइम तो निकालना ही है यहाँ पे, तो मुझे टी पता लगाना है। उसके बाद मैंने आगे पढ़ा व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड। ओके, कितना रुपीस भाई? 50 रुपीज इंटरेस्ट पेड बोला है, मतलब क्या उसने कुछ पैसे के ऊपर 50 रुपए एक्स्ट्रा पैसे दिए या इंटरेस्ट दिए, एक्स्ट्रा मनी दिए। ओके, तो उसे हम क्या नाम दिए थे? सिंपल इंटरेस्ट ही नाम दिए थे ना। जो हम एक्स्ट्रा पैसे यूज करते ना वो होते हमारे क्या 50 रुपीज। तो ये मेरा 50 रुपीज तो मुझे पता लगे कौन है वो, सिंपल इंटरेस्ट है। ऑन, मैंने बहुत बार कहा जब भी ऑन वर्ड आता है वो होता है हमारा प्रिंसिपल, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो किस पे होता है? प्रिंसिपल पे ही होता है। तो ऑन 500 रुपीज, यानी मेरा पी भी मुझे पता लग गया, पी इज इक्वल टू कितना है भाई? 500 रुपीज। उसके बाद एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो पहचानना बहुत ईजी हो जाता है, 5%। तो मेरे पास आर भी मिल गया, कितना है? 5%। अब यहाँ पे देखिएगा मेरे पास तो सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल भी है और रेट भी है। तो मैंने डायरेक्टली कहा था कि टाइम का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये फार्मूला पता है तो आप इसी फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। किस टाइप? सर वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, फिर वैल्यू की इधर उधर एक्सचेंज करना पड़ता है। उतनी तकलीफ से अच्छा क्या है, आपको डायरेक्टली टाइम का फार्मूला मैंने बता दिया था, उस 7 फार्मूले से अगर आप टाइम का फार्मूला याद करते तो इस प्रकार है, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है भाई यहाँ पे? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट, प्रिंसिपल इंटू रेट। ये होता है आपका फार्मूला किसका भाई? टाइम का। अब मेरे पास तो गिवन वैल्यू थी, टाइम ही निकालना था, तो मैं यहाँ पे टी इज इक्वल टू क्या कर दूंगा? वैल्यू पुट करूंगा, मेरे पास फार्मूला वही है। तो सिंपल इंटरेस्ट कौन है? 50 है, 50 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय क्या क्या है? पी इंटू आर है। पी इंटू आर का मीनिंग क्या होता है भाई? पी इंटू आर का मीनिंग होता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है? 500 इंटू आर कितना है? 5। ओके, अब यहाँ पे देखो, और ये भी कभी भी टाइम ईयर में ही होता है। आप यहाँ पे आंसर जो भी आएगा उसके सामने ईयर लिखा करेंगे। अब मैंने देखा यहाँ पे ऊपर नीचे तो 2 0 यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 0 ऊपर के काट सकता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे 5 दिख रहे हैं, यहाँ पे मैं 5 काट सकता हूँ, मतलब कितने टाइम? 10 टाइम। अगर आप देखेंगे 5 से 50 में, ठीक है, 50 में अगर 5 से आप डिवीजन देखोगे तो 10 टाइम ही जाता है, 5 10 जा 50। तो मैंने 5 को काट दिया, 50 उसका 10 मिला, यहाँ पे 10 आंसर बचा है। तो मेरे पास क्या, और ये 10 बचा है, तो यहाँ पे फिलहाल आपको कैलकुलेशन और तकलीफ ना जाए, इस टाइप से लिख लीजिए। बचा क्या था? ऊपर 10 बचे, नीचे सिर्फ 5 बचा है। ये 2 0 तो मैंने इस 100 के साथ काट दिए, ये 5 इस 50 के साथ काट दिए, मतलब 10 बचा। अब बचा क्या था? 10 और 5, इसको फिर से काट सकते, क्यों? 5 तो 10 का आधा हो जाता है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। डिवीजन करोगे आप तो डिवीजन में आपको आंसर 2 ही मिलेगा। तो मुझे क्या मिला? जो टी होगा, मतलब हमारा टाइम होगा, वो 2 ईयर होगा। हमारा जो टाइम होता है वो कितने ईयर है भाई? 2 ईयर मिला। तो ये होता है मेरा क्वेश्चन। इसी प्रकार आपको रेट का भी पूछेगा। ओके, इस प्रकार आपको सारे के सारे प्रॉब्लम करने होते हैं। तो गाइज एक लास्ट भी क्वेश्चन है जो मेरा अमाउंट का बचा था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अमाउंट, अब यहाँ पे देखो अमाउंट का एक फार्मूला जो मैंने पहले बताया था वो सिंपल है, उस पर क्वेश्चन आपको बहुत ईजी। जब भी क्वेश्चन में
फाइंड द, यहाँ पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा, सपोज मान लीजिएगा फाइंड द अमाउंट, ऐसा कुछ तो वर्ड आएगा, तब आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। कौन सा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब इस क्वेश्चन में भी बहुत लेंदी होता है, आपके लेवल के हिसाब से काम होगा, तो बोचा कुचा है जो भी है, आपके इस क्वेश्चन के हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके गाइज, तो ये था आज के लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और हम कल पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्लीज़ ये बेसिक में याद रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हम कल पढ़ेंगे। तो गाइज हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हमारा जो चैनल है इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।